आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 140 को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप इसको रफ में भी कर सकते हैं या बगल में भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बगल में कर लेते हैं इसका गुणनखंड 140 का। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 या सम संख्या रहे तो वह 2 से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है तो हम लोग 2 से इसको करेंगे डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 70। फिर इसमें 2 से लग सकता है, तो फिर यहाँ 35 दूना 70 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 5 से हम लोग लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 सत्ते 35 और फिर 7 से, तो 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। देखिएगा 140 बराबर, यहाँ पे जो हम लोग को मिला है इसको हम लोग लिख लेंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा स्मार्टली तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 2 का पावर 2 कर देंगे। 2 कितना है, 2 है, तो 2 का पावर 2 कर देंगे गुना 5 और गुना 7, यानी कि हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 156। तो 156 को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। एक 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग साइड में कर लेते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए इस संख्या के लास्ट में सम संख्या है, तो 2 से यह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 2 से अगर लगा रहे हैं तो 7 दूना 14, यानी कि इसमें से एक बचा, तो यहाँ पे हो गया 16, तो यह हो गया 8, यानी कि 8 दूना 16। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में सम संख्या है, तो फिर 2 से लग जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, यहाँ पर 3, और इसमें से एक बचा तो इसमें आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 18। तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस नंबर के लास्ट में क्या है, विषम संख्या है, तो इसको हम लोग 3 से लगाएंगे, क्योंकि यह 2 से नहीं लगेगा। तो 3 का 3 और 3 तिहाई 9, 13 हो गया। तो यह 13 से एक मरतबे लगेगा, 13 एकम 13। तो आइए इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3825। 3825 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो आइए हम लोग बगल में कर लेते हैं इसका गुणनखंड 3825। अब देखिए यह 3825 है, यानी कि लास्ट में 5 है, यह विषम संख्या है लास्ट वाला, तो ये 2 से नहीं लगेगा, या तो 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा। तो चलिए हम लोग 3 से लगाते हैं पहले। अगर हम लोग 3 से लगा रहे हैं तो 3 एकम 3, और यहाँ 3 दूना 6, तो 8 में से 2 बच गया, तो यह कितना हो गया 22। तो 7 तिरका कितना हो जाएगा 21, और इसमें से एक बच गया, तो ये हो गया 15, 5 तिहाई
15, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए फिर हम लोग 3 से लगाते हैं। तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर यह 12 ख़त्म हो गया। फिर इस 7 में हम लोग लगाएंगे तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2, और इसमें से 1 बच गया तो यह 15 हो गया। तो 3 5 15, यानी कि यहाँ पर हम लोग को 5 मिल गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अगर 3 से लगा रहे हैं तो देखिएगा, अगर फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 12। तो 4 3 12, लेकिन 5 पूरी नहीं कटेगा, तो इसको अब हम लोग 5 से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 8 25 40 हो जाएगा ये तो, और यहाँ से बचा 2, तो 2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 5 25। ठीक है, चलिए फिर हम लोग इसको 5 से लगाएंगे तो 17 25 85 होता है, और फिर 17 एकम 17 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। 3 गुना 3, यानी कि हम लोग यहाँ पे 38 और 25 और बराबर लिखकर लिखेंगे। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 3 का पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17। आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5005। ठीक है, 5005 है क्वेश्चन नंबर 4 जो है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं 5005। देखिए इसके लास्ट में क्या है, विषम संख्या यानी कि 5 है, तो इसको हम लोग 5 से लगाएंगे। तो यहाँ 5 एकम 5 और 0 है, तो 0 हम लोग यहाँ पे नीचे उतार लेंगे, और फिर 5 एकम 5, और फिर इसको हम लोग अगर 7 से लगाते हैं, ठीक है देखिएगा, तो यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1। तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचा, और 3 बचा तो इधर आएगा, तो यह हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। ठीक है, जब 30 हो जाएगा तो कितना बार में लग जाएगा, 7 का 7 7 का 21, 7 चौका 28, और फिर इसमें से 2 बचा, तो 2 और 1 21 हो गया, तो 7 का 21, यानी कि यह फिर हम लोग को मिला 143। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग 11 से लगाते हैं। 11 एकम 11 हम लोग लगाते हैं, तो इसमें से कितना हम लोग को बच गया 3, तो 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 33, तो 11 3 33, और फिर यह 13 से लग जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, यह आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 7429। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 7429। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 7429 को अगर इसको हम लोग 17 से लगाते हैं तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 437। ठीक है, इसको हम डिवाइड किए हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग 19 से लगाते हैं, 19 से, तो आपको मिलेगा 23, और फिर यहाँ पर 23 से लग जाएगा, 23 एकम 23, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं
7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बार हम पूरे नोट्स दिखा देते हैं, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे 26 और 91 को पहले। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। 26 और 91। तो हम लोग क्या करेंगे, 26 और 91 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इधर रफ में हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, 26 का गुणनखंड हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यह 2 से लगेगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, सम संख्या है। तो यह हो जाएगा 13, 13 दूना 26 होता है। और फिर यहाँ 13 से लगेगा, 13 एकम 13। तो 26 का गुणनखंड हम लोग क्या मिला, 2 और 13। तो चलिए आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिएगा, हल 26 बराबर 2 गुना 13। अब हम लोग 91 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिएगा, इसको अगर हम 7 से करते हैं, ठीक है, तो 7 एकम 7 और इसमें से 2 बच गया तो इधर आया तो 21 हो गया। तो 7 तिरका 21। ठीक है, अब यह 13 से लगेगा तो 13 एकम 13, यानी कि 91 का गुणनखंड हम लोग को मिला 7 और 13। तो आइए इसको भी हम लोग फेयर में नोट कर लेते हैं। देखिएगा, 91 7 गुना 13। अब हम लोग को निकालना है 26 और 91 का HCF और LCM। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 26 और 91 का HCF। तो देखिए, 26 का गुणनखंड मिला है 2 गुना 13 और 91 का गुणनखंड मिला है 7 गुना 13। यानी कि इस गुणनखंड में जो कॉमन मिलेगा, यानी कि जो संख्या दोनों में होगा वही HCF होगा। ठीक है, तो देखिए 13 यहाँ दोनों संख्या के गुणनखंड में मिला है, तो 13 हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी कि जो भी संख्या कॉमन मिलेगा वह HCF हो जाएगा। तो 26 और 91 का HCF होगा 13। तो हम लोग लिख लेते हैं। फिर 26 और 91 का LCM निकालना है। तो देखिएगा, 26 और 91 का LCM। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो 13 जो है क्या हो मिला है हम लोग को HCF, और यहाँ पे बच गया है 2 और 7।
तो एलसीएम में जो कॉमन मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। यानी कि एलसीएम में सभी को लिखिए, ठीक है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 2 × 13। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन मिलता है कितना भी हो उसको एक बार ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 13 को एक बार ही लिखेंगे और फिर यहाँ से बच गया हम लोग को 7, तो फिर हम लोग 7 को लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग गुना कर देंगे, 13 दूना 26 और 26 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 26 × 7, 7 छक 42 का 2, हाथ रहा 4 और 7 दूना 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 182 एलसीएम हम लोग को मिला, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं बराबर 182, ठीक है। अब हम लोग को जांच करना है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए हम लोग जांच करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जांच। जांच करने के लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 26 और 91 का गुना करेंगे। दो संख्या यही है, तो 26 × 91, ठीक है। और बोल रहा है HCF गुना LCM, तो जो HCF मिला है बराबर HCF मिला है 13 और गुना LCM कितना मिला है 182। तो देखिएगा जब हम लोग 26 और 91 में गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा, यानी कि हम गुना किए हुए हैं तो 2366 आएगा। जब आप 26 में 91 से गुना कीजिएगा तो 2366 मिलेगा। फिर जब आप 13 में 182 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2366, यानी कि दोनों संख्या क्या है, समान है। ये जो फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, तो इस फार्मूला पर जब हम लोग किए हैं तो दोनों संख्या हम लोग क्या मिला, समान मिला, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो कि सत्य है, ठीक है, जो कि सत्य है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 510 और 92, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 510 का गुणनखंड कर लेंगे। तो आइए हम लोग रफ में कर लेते हैं, देखिएगा। यहाँ पर 2 से लग जाएगा क्योंकि इस संख्या के लास्ट में 0 है, ठीक है। तो देखिएगा जब 2 से हम लोग लगाएंगे तो 2 दूना 4 और इसमें से 1 बच गया, तो ये कितना हो जाएगा 11, यानी कि 5 दूना 10 और फिर इसमें से 1 बचा तो यह भी फिर कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 255। फिर अब यहाँ पे देखिएगा इस संख्या के लास्ट में न 0 है और न सम संख्या है, यानी कि विषम संख्या है। तो यह विषम संख्या से ही भाग लगेगा इसमें, तो हम लोग 3 से लगाते हैं। चलिए देखते हैं 3 से। तो हम लोग 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा
8 तिरका 24 और इसमें से 1 हम लोग को बच गया, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 15। तो ये क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15। ठीक है, अब देखिएगा 5 से जब हम लोग लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 पचे 85। फिर 17 से लगेगा, 17 एकम 17। तो यह हम लोग को गुणनखंड मिला 510 का। इसको अब हम लोग लिख लेंगे फेयर में। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं इसको, देखिएगा हल 510 बराबर हम लोग क्या मिला था 2 गुना, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 17। यह हम लोग का गुणनखंड मिला था। ठीक है, अब आइएगा यहाँ पे हम लोग फिर 92 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिएगा रफ में कर लेंगे इसको, 92 का गुणनखंड। तो अगर हम लोग 2 से लगाते हैं, 2 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। तो देखिएगा 46 यहाँ पे हो जाएगा, 46 दूना 92 होता है। फिर यह 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23 और फिर यह 23 से लगेगा, 23 एकम 23, सॉरी यहाँ पे 23 होगा, 23 एकम 23। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग फिर लिख लेते हैं। देखिएगा क्या है, यहाँ पर है 92। ठीक है, 92 बराबर क्या मिला था 2 गुना 23। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है 510 और 92 का HCF। तो हम लोग लिख लेंगे 510 और 92 का HCF। तो देखिए जो कॉमन मिलता है वही HCF होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, और इसमें लेकिन 2 है और इसमें 1 ही है। तो एक ही 2 जो है कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 हम लोग का HCF हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग LCM निकालेंगे। ठीक है, 510 और 92 का LCM। तो देखिएगा यहाँ पर 2 जो है 2 बार आया है। तो कोई भी संख्या का अधिकतम घात लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो सिर्फ 2 को हम लोग 2 बार ही लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यह कॉमन लिए हम लोग। तो इसमें आ गया तो इसको एक बार, और ये यहाँ पे एक 2 है तो इसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यह 2 हो गया गुना, उसके बाद क्या बचा 3, फिर गुना, फिर यहाँ पे है 5, फिर गुना 17, फिर गुना इस 2 को भी लिख लेंगे, और फिर गुना यहाँ पर 23 है तो 23 को भी लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना मिलेगा देखिएगा इसको। चलिए आइए हम लोग इसको गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 23 4 6 60, 23,460 मिलेगा जब हम लोग गुना करेंगे। तो इसका LCM क्या हो जाएगा 510 और 92 का LCM हो जाएगा 23,460। यह हम लोग सॉरी हम यहाँ पे गुना कर दिए हैं ताकि टाइम जो है कम लगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका क्या करते हैं जांच कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जांच, और फॉर्मूला लगाते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM।
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 510 गुना 92 बराबर HCF कितना आया था 2 और LCM कितना है 23,460। जब हम लोग 510 में 92 से गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 46,920 और फिर हम लोग 2 में 23,460 से करेंगे तो फिर हम लोग को मिलेगा 46,920। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा ध्यान से, दोनों संख्या हम लोग क्या मिला है, समान मिला है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे जो कि सत्य है। तो चलिए लिख लेते हैं, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 336 और 54। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 336 और 54। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 336 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग रफ में कर लेते हैं 336 का गुणनखंड। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पर, तीन सौ छत्तीस को यहाँ पर हम लोग गुणनखंड करेंगे रफ में। तो यह 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में इसके सम संख्या है। तो जब आप 2 से लगाइएगा तो आपको 168 मिलेगा। फिर यह 2 से लग जाएगा तो आपको मिलेगा 84। फिर 2 से लग जाएगा, यहाँ पर आपको 42 मिलेगा। फिर 2 से लग जाएगा 21 मिलेगा फिर आपको, और फिर 3 से लगेगा तो 7 मिलेगा, और फिर 7 से लगेगा तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर फेयर में लिख लेंगे। तो आइए हम लोग फेयर में इसको लिख लेते हैं, देखिएगा। हल 336 बराबर हम लोगों को क्या मिला है, देखिएगा ज़रा यहाँ पे 2 मिला है 4 ठो। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और फिर हम लोग को मिला है 3 और 7, तो गुना 3 और गुना 7। ठीक है, फिर हम लोग अब गुणनखंड करेंगे 54 का। ठीक है, तो देखिए रफ में हम लोग यहाँ पे करेंगे इसको 54 का गुणनखंड। तो यह भी 2 से लग जाएगा तो आपको मिलेगा 27। 27 दूना 54 होता है, और फिर 3 से लगेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 9, और फिर 3 से लगेगा तो फिर 3, और फिर 3 से लगेगा तो 3 एकम 3। तो चलिए आइए इसको भी हम लोग फेयर में लिख लेते हैं, देखिएगा 54 बराबर क्या मिला है हम लोग को, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, देखिएगा। अब हम लोग को निकालना है HCF और LCM। तो हम लोग लिखेंगे 336 और 54 का HCF, 336 और
54 का HCF बराबर, तो देखिए जो कॉमन मिलेगा वहीं हम लोग का HCF होगा, ठीक है। तो देखिए 2 कॉमन मिल रहा है और फिर 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे 3 गुना 2 या 2 गुना 3। तो लिख लेते हैं 2 गुना 3 बराबर 6 जो है हम लोग को HCF मिल गया। फिर 336 और 54 का LCM निकालेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 4 बार है, तो मतलब जो जिस संख्या का अधिकतम घात यानी कि 2 का पावर यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी संख्या का अधिकतम घात लिखना है LCM में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 गुना 2, यहाँ पे 4 2 हम लोग लिख लिए, ठीक है। और इस 2 नहीं लिखाएगा क्योंकि इसका जो घात है 1 है, तो हम लोग को क्या लिखना है, अधिकतम घात लिखना है। तो अधिकतम घात 2, इस 2 का इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 का पावर हम लोग 4 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा हम रफ कर दिए हैं, इसको आप लोग नोट नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर तो हम लोग का निकल गया HCF, और LCM के लिए भी हम लोग अधिकतम घात लिख लिए, और बचा क्या, 7। तो हम लोग 7 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा 3 का अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे गुना 3 गुना 3 गुना 3 बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। जब आप गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा आपको मिलेगा 30 24 जो होगा आपका LCM हो जाएगा, यानी कि 3024 आपका LCM हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग जांच कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे जांच, और जांच के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है 2 संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। तो देखिएगा 2 संख्याओं का गुणनफल यानी हम लोग लिख सकते हैं 336 गुना 54 और बराबर HCF कितना है, तो HCF है 6 गुना LCM है 3024। तो हम लोग लिख लेंगे 3024। अब हम लोग यहाँ पे देखिएगा 336 में गुना करेंगे जब 54 में, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर 18 1 44, यानी कि देखिएगा, चलिए यहाँ पे देखिएगा जब हम लोग 336 में गुना करेंगे 54 से, तो हम लोग को मिलेगा 18,144, और फिर 6 में 3024 में करेंगे गुना, तो फिर हम लोग को मिलेगा 18,144, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जो कि सत्य है। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3। तो आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 12, 15 और 21। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 12, 15 और 21 का गुणनखंड करेंगे,
गुणनखंड आप फेयर में भी कर सकते हैं या रफ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं गुणनखंड साइड में, फेयर में ही कर लेते हैं लेकिन साइड में कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा, 2 छक 12, और फिर यहाँ पर 2 से लगेगा, 2 3 6, और फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। हम लोग 12 का गुणनखंड यहाँ से लिखे हैं 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर 15 का गुणनखंड करेंगे अब हम लोग। तो चलिए देखिएगा, देखिए यहाँ पर इस संख्या के लास्ट में सम संख्या नहीं है, इसलिए यह 2 से नहीं लगेगा। तो हम लोग 3 से लगाते हैं, क्योंकि 3 जो है विषम संख्या है। तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और फिर 5 से लगेगा तो 5 एकम 5। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 5, सॉरी पहले 3 है, आप लिख सकते हैं पहले 5 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, 5 गुना 3, ठीक है। और फिर हम लोग 21 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिएगा 21, यहाँ पे देखिएगा 3 से लगे आया यह, तो 7 त्रिका 21, और फिर यह 7 से लगेगा तो 7 एकम 7। तो देखिए 21 बराबर 3 गुना 7, यह 7 का गुणनखंड है, 3 गुना 7। तो अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, HCF और LCM। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 21 15 और सॉरी यहाँ पर हम लोग 12 लिखेंगे, 12 15 और 21 का HCF। देखिए जो कॉमन मिलता है वही HCF होता है, ठीक है। तो हम लोगों को कॉमन क्या मिल रहा है इस तीनों संख्या में, ये जो 12 15 और 21 के जो गुणनखंड है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है उसको हम लोग को देखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, और इसमें भी 2 नहीं है, लेकिन इसमें 3 है, और इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। तो 3 जो है कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 3 यहाँ पर हम लोग को कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 3 HCF हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग HCF बराबर 3। फिर यहाँ पर लिखेंगे 12 15 और 21 का LCM। तो देखिए जो कॉमन मिला है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे, 3 लिख लिए। और यहाँ पे 2 जो है 2 बार है, ठीक है। तो इस दोनों 2 को हम लोग लिख लेंगे 2 गुना 2, और फिर यहाँ से 5 बचा तो फिर इस 5 को भी लिख लेंगे, और फिर 7 बचा है तो इस 7 को भी लिख लेंगे। तो चलिए आइए हम लोग गुना कर लेते हैं। यहाँ से 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 25 60, और 7 छक 42, यानी कि 420 हम लोग का क्या मिल गया, LCM मिल गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 17 23 और 29। 17 23 और 29। तो 17 का गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो 17 ही होगा, क्योंकि 17 का गुणनखंड होता नहीं है, यह नहीं टूट सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं हल। 17 बराबर
17 ही होगा, और 23 बराबर 23, और फिर 29 बराबर 29। ये जो तीनों संख्या है, इस तीनों संख्या में से किसी का भी गुणनखंड नहीं टूटने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका HCF और LCM किस प्रकार से निकालेंगे, देखिएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 17, 23 और 29 का HCF। देखिए इसमें तो कुछ कॉमन हम लोग को नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम 1 लिख दे रहे हैं तो भी यह उतना ही होगा, क्योंकि 17 गुना 1 बराबर 17 ही होता है। तो एक क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है। अगर कोई भी संख्या में आप अगर निकाल रहे हैं HCF और कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसका HCF 1 ही होगा, ठीक है, यह याद रखिएगा आप। तो HCF हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, 23 और 29 का LCM बराबर, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। LCM में तो सभी संख्या लिखाते हैं, तो लिखेंगे 17 गुना 23 गुना 29। अब हम लोग गुना करेंगे 17, 23 और 29 का, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा 11,339, ठीक है, इतना आपको आंसर मिलेगा। तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है वह है 8, 9 और 25, ठीक है। तो साइड में हम लोग 8 का गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2, और फिर 2 से लगेगा 1, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। 8 बराबर, इसका गुणनखंड क्या मिला है, 2 गुना 2, फिर 9, 9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 3 9, और फिर 3 एकम 3, फिर 25 का, तो देखिए 5 से लगेगा, ये 5 25, और फिर 5 एकम 5, तो 25 का हम लोग को मिला 5 गुना 5, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं मिला है, यानी कि 8, 9 और 25 का HCF 1 होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8, 9 और 25 का HCF बराबर 1, फिर 8, 9 और 25 का LCM बराबर क्या होगा, देखिएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सभी को जो गुणनखंड मिला है इस सभी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2, ये जो 3 बार 2 आया है इसको हम लोग लिख लिए, फिर 3 2 बार आया है, फिर इसको हम लोग लिख लिए, और फिर 5 जो है 2 बार आया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख लिए, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग गुना करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 तिरिका 24, और फिर हम लोग अगर 24 में करते हैं 3 से गुना तो कितना होगा, देखिएगा 24 गुना 3, 4 3 12, 3 दूना 6 और 1 7, 72, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यह 5 25 हो गया, ठीक है। तो 72 में हम लोग फिर 25 से जब गुना करेंगे
72 में हम लोग 25 से गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1800, यानी कि 1800 हम लोग का LCM आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है HCF 306 एवं 657 बराबर 9 दिया है, यानी कि 306 एवं 657 का HCF 9 दिए हुए है। फिर बोल रहा है LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए, यानी कि 306 और 657 का LCM निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, वीडियो में बने रहिए। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 306 एवं 657 का HCF दिए हुए है 9। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे 306 एवं 657 का LCM हम लोग को पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे देंगे। अब सूत्र हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सूत्र यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिएगा, सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। यही हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 306 एवं 657 को गुना कर देंगे। यह दोनों संख्या हम लोग ले लेंगे, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल हो रहा है, तो 306 और 657 को यहाँ पे लिखेंगे। 306 गुना 657 बराबर HCF कितना दिया है, 9 दिया है HCF, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख लेते हैं गुना, और यहाँ पे देखिए LCM हम लोग को पता नहीं है, तो LCM की जगह हम लोग LCM ही लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ये 9 जो है इधर गुना में है, तो बराबर के इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 306 गुना 657 और बट्टा में 9, क्योंकि इधर गुना में है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर बराबर LCM बचा, तो LCM हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 से अगर हम लोग काटते हैं तो 9 तिरका 27, और फिर इसमें से 3 बच गया तो ये हो गया 36, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, यानी हम लोग को मिला 34 गुना 657 बराबर LCM। ठीक है, अब हम लोग गुना कर देंगे, जो भी आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप 34 में 657 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 22,338 बराबर LCM। तो हम लोग को यही निकालना था LCM क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 5, तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n यानी 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए आइए हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिएगा। लिखेंगे नहीं, क्योंकि संख्या 0 पर समाप्त होगी तो 5 से विभाजित होगी, परंतु 6n यानी इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर n, यानी कि फिर इसको जब हम लोग गुना करेंगे 2 3 6 और 6 का पावर n हो जाएगा, यानी कि फिर हम लोग को इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ केवल 2 और 3 ही गुणनखंड है और 5 नहीं है। ठीक है,
तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और प्रश्न संख्या 6, तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा रफ में समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पर 8 लिए, ठीक है, तो 8 1 से भी भाग लग जाएगा और खुद से भी भाग लग जाएगा, यानी कि 8 से भी भाग लग जाएगा, फिर यह 2 से भी लग जाएगा और फिर यह 4 से भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर दूसरा एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे समझते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं 3, ठीक है, तो 3 1 से तो भाग लगेगा और फिर 3 से भी भाग लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा दूसरा कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा, यानी कि एक और स्वयं से लग रहा है, तो यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर 10 ले लिए, ठीक है, तो 10 तो 1 से भी लगेगा, खुद से भी लगेगा यानी कि 10 से भी लगेगा और 2 से भी लगेगा और फिर 5 से भी लगेगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो चलिए आइए हम लोग अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से हल करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे हल। अब इस टर्म को हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। तो देखिए यहाँ पर 13 है और इसमें भी 13 है, तो 13 हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 7 गुना 11 और फिर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 13 नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग कॉमन ले लिए हैं और फिर यहाँ पे प्लस है, तो इसमें से भी हम लोग 13 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, देखिएगा, अतः यह संख्या तेरह से विभाजित होती है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म को लिखते हैं, यानी कि इसको लिख लेते हैं, यहाँ से इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखिएगा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। ठीक है, और इसमें से हम लोग 5 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 5 इसमें भी है और प्लस के बाद भी 5 है, तो जो प्लस के बाद रहेगा उसी को हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा,
7 गुना 6, और यहाँ से 5 हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो इसमें 5 नहीं लिखाएगा, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे अतः यह संख्या 5 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ मतलब गोलाकार, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वृत्ताकार पथ है। आगे बढ़ते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। आपको क्या करना है, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, बहुत ही आसान है यह क्वेश्चन। हम लिखेंगे यहाँ पर हल, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, ज्ञात करेंगे, इतना हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग 12 और 18 का एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 12 का गुणनखंड। तो यह 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, 2 छक 12 होता है। फिर 2 से लग जाएगा 2 तिहाई 6, और फिर यह 3 से लगेगा 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे नीचे 12 = 2, यानी कि जितना जितना से हम लोग भाग किए हैं उसको लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, और फिर आइए यहाँ पर 18 है, तो 18 का भी हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कर रहे हैं, तो 2 से लग जाएगा 9 दूना 18, और फिर यह 3 से लगेगा 3 तिहाई 9, और फिर 3 से लगेगा 3 एकम 3। तो आइए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए कि इस दोनों संख्या का जो गुणनखंड है, इस गुणनखंड में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोग को 2 कॉमन मिला, फिर यहाँ से 3 कॉमन मिला। तो जो कॉमन मिला है उसको भी एलसीएम में लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलसीएम बराबर, कॉमन क्या मिला है 2, तो 2 को भी लिखेंगे, और यहाँ से 3 मिला है तो 3 को भी लिखेंगे। ठीक है, अब जो नहीं मिला है कॉमन उसको भी गुना के चिन्ह देकर और उसको भी लिखेंगे। तो 2
और गुना 3। एक बात और समझ सकते हैं आप कि LCM में यानी कि 12 का गुणनखंड हम लोग को मिला है 2 गुना 2, यानी कि 2 का हाईएस्ट घात क्या है 2 का पावर 2। तो दोनों हाईएस्ट पावर जो है वो लिखाता है LCM में, तो यहाँ पर हम लोग 2 2 लिख लिए हैं। और 18 में देखिए इसमें 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो हम लोग 3 को भी 2 बार लिख लिए हैं। तो आप इस तरह से भी LCM निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। हम लोग गुना करेंगे 2 में 3 से, तो 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12 और 12 तिहाई 36। तो 36 हम लोग का आंसर मिल गया। और आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि हल कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।